नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। आज हम क्लास 10th के मैथ बुक का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को लुप्तीकरण या विलोपन विधि द्वारा हल करें। लुप्तीकरण और विलोपन दोनों एक ही शब्द है। एक क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इस प्रश्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x है ना, कुछ है, एक से गुना होता है। यहाँ पे एक x है और यहाँ 2x है। अगर इन दोनों को बराबर कर दे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भागा देनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको यहाँ समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे एक x है, यहाँ 2x है। अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक, जिसे गुना किए हैं 2 से, 2 माइनस, यहाँ माइनस लेनी है, और समीकरण 2 से। अब यहाँ देखिए, जब 2 से ये गुना हुआ तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। सिर्फ इससे गुना नहीं होगा, ये पूरा समीकरण से 2 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 2y, प्लस का सिंबल प्लस 2y और बराबर 10। 5 से गुना हुआ 2 में तो बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए, ये उतर जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ ना रहे तो 1 से गुना होता है। जब 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। इतना हो गया। अब नीचे एक चिन्ह पार देनी है और सबका, जब यहाँ माइनस लेते हैं तो सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए तो ना कुछ रहे प्लस होता है, जब ये प्लस था तो सिंबल माइनस हो गया, जब ये माइनस था तो सिंबल प्लस हो गया, और जब ये प्लस था तो सिंबल माइनस हो गया। चेंज हो जाता है जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो। देखिए, ये माइनस और प्लस ये दोनों खत्म हो जा रहा है, माइनस और प्लस कट जा रहा है। लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। 5y बराबर, ये माइनस में है, ये अगर घटेगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए, यहाँ y बराबर 5 गुना में है, यहाँ पे y 5 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6/5। तो y बराबर मेरा इतना निकला है, y बराबर इतना निकला है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण आप जिसमें बैठाना चाहते हैं, आप एक में बैठाना चाहते हैं या 2 में। देखिए, ये एक का आसान लग रहा है इसलिए हम समीकरण 1 में इसको बैठाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर y का जो इतना मान है इसको समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण में है, यानी 1 से x प्लस। अब देखिए, यहाँ पे y है और y का मान इतना निकला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ देखिए, x प्लस y इतना है, y यहाँ पे y सिंपल है, यहाँ पे y बराबर इतना मान निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6/5 और बराबर 5। लिखेंगे 6/5 बराबर 5, क्योंकि y का जो मान निकला है 6/5 निकला है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे ना कुछ रहे 1 होता है, इसको भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। नीचे 5 से एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम 5 होगा, 5 लेंगे। 1 से अगर भागा देंगे 5 में तो 5 होगा, तो 5 से गुना हो जाएगा, इसमें 5x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 5। अब देखिए, 5 इधर भागा में, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 6 बराबर 5 गुना 5। यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 25। अब देखिए, 6 इधर प्लस में है, 6 इधर प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 25 माइनस 6, 5x बराबर 19। x बराबर 5 इधर गुना में है, बराबर को उधर जाएगा, भागा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19/5। तो ये आप देख सकते हैं, जो x का मान है वो हो गया 19/5 और जो y का मान है वो हो गया 6/5। तो यही लुप्तीकरण विधि से हल कर दिए, x का मान और y का मान दोनों निकल गया। अब अगले प्रश्न की ओर।
लुप्तीकरण विधि से हल किए तो x का मान और y का मान दोनों निकल गया है। अब इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ भी सेम चीज करना है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए ये दोनों कुछ हो गई है, यहाँ पे देखिए ये दोनों में गुना करना पड़ेगा, पूरा कम जिसमें कम गुना करना पड़े वो आप प्रश्न लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जा रहा है, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दोनों बराबर हो जा रहा है, इसलिए इसको 2 से गुना करेंगे ये 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 जिसे गुना किए हैं 1 से और प्लस देनी है, यहाँ पे माइनस दिए हैं लेकिन यहाँ पे प्लस देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस दिए, यहाँ पे नीचे माइनस है, दोनों में से दोनों का सिंबल अगर अलग अलग हो तो प्लस दे देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 जिसे गुना किए हैं 2 से। अब यहाँ पे देखिए 1 से गुना हुआ ये समीकरण ऐसे ही रह जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2 से जब गुना होगा इसमें तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस है तो माइनस 4y और बराबर 4। एक लंबा सा सीन पार देनी है, यहाँ पे सिंबल इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दिए हैं तो प्लस में सिंबल चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ माइनस प्लस है, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस प्लस से 4 3 7 हो जाता है, यहाँ 1 से यानी 1 देंगे बराबर 10 और 4 14 हो जाता है, x बराबर 14। और यहाँ पे देखिए गुना में 7 गुना में बराबर उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। फिर इसको समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि 2 में देखिए यहाँ पर भी इससे कम है, यहाँ पर भी इससे कम है, यहाँ पर भी इससे कम है, तो 2 में हम रख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 से निकाल देते हैं हम पूरा, 1 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे देखिए 1 से बराबर 2 आया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 माइनस 2y बराबर 2। x का मान 2 आया है इसलिए x के मान की जगह 2 रख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2y बराबर, ये प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2y बराबर माइनस 4 में प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 2/2, y बराबर 2/2 काटेंगे तो y का मान 1 आया। तो आप देख सकते हैं x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। ये हमारा लुप्तीकरण विधि द्वारा हल हो गया है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। ये इसको देखिए भिन्न का जोड़ पहले निकाल दीजिए। यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालेंगे, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे। 2 से अगर भागा 6 में देंगे तो 3 बार में, तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 3 से भागा देंगे 6 में 2 बार में तो 4y, 2 है 2 दूनी 4, 4y बराबर -1। 6 इधर भागा में बराबर को हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो यहाँ लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 6 गुना -1 यानी -6 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और यहाँ पे देखिए ना कुछ है नीचे 1 है, ना कुछ है नीचे 1 है, ऐसे लेंगे 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 यानी 3x माइनस वाई इधर भागा में बराबर को हो जाएगा गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 9। इसको लेंगे समीकरण 2। अब देखिए नीचे लिख देते तो अच्छा होगा, 3x माइनस वाई बराबर 9, इसको समीकरण 2 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए
ये दोनों सेम है, ये दोनों संख्या सेम है, इसलिए हम गुणा नहीं करना है, सीधे यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 और माइनस लेना है, दोनों प्लस में तो माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 9। सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5y। ये ना कुछ है, नीचे 1 होता है, 4 और 1 5 हो जाएगा और y उतर जाएगा नीचे, 5y बराबर माइनस लो है और -6, माइनस लो है -6 है यानी -15, -15। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 5 इधर गुना में है, बराबर हो जाएगा, भागम हो जाएगा, -15 बटा 5, 5 दिया 15 यानी y बराबर निकल गया -3, y बराबर -3। अब देखिए ये दोनों में कहा, ये दोनों में सबसे ज्यादा छोटा समीकरण कौन लग रहा है हमको, तो ये लग रहा है, तो इस पर हम बिठा देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ होगा 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस y की जगह पे -3 है तो यहाँ लिखेंगे -3 बराबर 9, -3 बराबर 9, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3, इधर प्लस में 3 है, बराबर कुछ हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए 1 से बराबर 3 इधर गुना में बराबर कुछ हो जाएगा, भागम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 बटा 3, काटेंगे 2 बार में, यहाँ हो जाएगा x बराबर 2, तो हमारा x का मान 2 निकल गया और y का मान -3 निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कैसे किया जाता है हम सिखाएंगे। आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।